अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 20 ज़िक़ात 1445 हिजरी, मई की 29 तारीख सन 2024। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड मेनी ऑफ यू वुड बी बैक आफ्टर दिस अनप्लान्ड, अनप्रेडिक्टेड, नी-जर्क रिएक्टेड, पता नहीं क्या बोलूं मैं, छुट्टी के बाद आप में जो है वो काफी सारे लोग एक बार फिर से वापस आ गए होंगे। सो वेलकम बैक। लेकिन वैसे काफी सारे लोग, मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी उम्मीद से काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज्यादा कल प्रोग्राम में मौजूद थे। सो बहरहाल जी, हियर वी आर बैक विद द शो। एंड सिचुएशन क्या है, सीन क्या है? सीन ये है कि यार कराची में ना आज जो है ना वो इंतहाई जर्द सुबह है। जर्द सुबह, याद एक ड्रामा आया था जर्द दोपहर। एक जमाने में पीपल्स पार्टी वाले जब भी इख्तिदार में आते थे तो वो जमहूरियत के हक में और ड्रामे बनाया करते थे। रिमेंबर नीले हाथ, या पता नहीं कौन सा था, नीले हाथ था, पीले हाथ था, कौन सा था। और फिर उसके बाद जर्द दोपहर एक ड्रामा बनाया था जिसके विलन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ टाइप का एक कैरेक्टर था, इफ यू रिकॉल। शायद वही ड्रामा था ना मेरे ख्याल से, शुजात क्या नाम था उन एक्टर का जो था। बट बहरहाल तो आज कराची में जर्द सुबह है। अच्छा भाई, इट इज एक्सपेक्टेड कराची में, वी आर इन द हीट वेव जोन नाउ। वो जो हीट वेव की 3 दिन की कराची में बताई गई थी कि बहुत शदीद गर्मी होने वाली है, हम उसमें बिलाखिर दाखिल हो गए। लेकिन द ओनली पॉजिटिव थिंग इज दैट कल शाम से, कल दोपहर से कराची में बड़ी जोरदार हवाएं चल रही हैं। नॉट द लू और एनीथिंग, इट इज लाइक जेन्युइन बोनाफाइड समर विंड जो होती है, जिसे आप सी ब्रीज कहते हैं, वो इस वक्त जो है इस वक्त चल रही है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग, सो मैंने कहा इसको जरा ठिकाने पे लगाते हैं। तो मैंने अपने फेसबुक पे जो है वो भी पोस्ट लगा दिया है। सो ये हम बात कर रहे थे कराची में जेन्युइन बोनाफाइड जो हवा है वो चल रही है। और कल रात भी जबरदस्त, शाम और रात जबरदस्त हवा चल रही थी। हवा के झक्कर जो है वो भी चल रहे थे। लेकिन और आज सुबह भी जो है वो काफी तेज हवा चल रही थी। लेकिन एक चीज जो मैंने सुबह खिड़की के करीब जाके फील की कि मेरे जमीन के नीचे जो है मुझे कुछ मिट्टी के जर्रात महसूस हुए, जिसका मतलब ये था कि ये जो मिट्टी आ रही है, ये जो माफ कीजिएगा हवा आ रही है, अपने साथ कुछ मिट्टी लेकर आ रही है, यानी इस हवा में कुछ लैंड ब्रीज वाला अंसर जो है वो शामिल है। और ये जो इस वक्त तेज हवा चल रही है, हो सकता है ये दोपहर तक का गर्म लू में तब्दील हो सकती है। गर्म लू। ऑलराइट, सो एहतियात कीजिए जी। तो दोपहर में जो जर्द मौसम है ये अभी खौफनाक हो जाएगा दोपहर में आते आते। फुल मेक्सिको के जो सिचुएशन दिखाते हैं ब्रेकिंग बैड में, जो भी आप देखते हैं ना हॉलीवुड फिल्मों में, मेक्सिको का एक सर्टन एक कलर फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है मेक्सिको के लिए, जर्द रंग का, वो वाला सीन होने वाला है। बट चलें जी, काफी तफसील से डिटेल में बता दिया है। बाकी आप लोग तो एहतियात करने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं। गैर जरूरी डिस्क्रिशनरी प्लान जो है वो आज के लिए ना बनाइए, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि स्टे हाइड्रेटेड। यस, पानी पीते रहें, बहुत सारा पानी पीते रहें। और इसके अलावा छतरी, यस छतरी अगर आप अपने साथ जो है वो ले जा सकते हैं तो अपने साथ जरूर लेकर जाइए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप फेसबुक पे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैंने पोस्ट तो कर दिया है और आप लोगों के माशाल्लाह मैसेजेस भी जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं इस पर। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी क्या सीन है? अभी ये है कि जी फ़हीम अली खान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने कुरान की आयत माशाल्लाह रोजाना हमारे साथ शेयर करते हैं और इस बहाने हमें कुरान की एक आयत का तर्जुमा पढ़ने का जो है वो हमें सादत मिलती है और इसका भी इंशाल्लाह सवाब जो है वो आपको ही पहुंचता होगा। ए पैगंबर, ये कौन सी सूरह है? सूरह है बकरा की आयत नंबर 144 और 45। ए पैगंबर, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, चुनाचा हमने तुम्हारा रुख जरूर उस क़िबले की तरफ फेर देंगे, हम तुम्हारा रुख जरूर उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। तो ये आई थिंक ये बड़ी एक तारीखी तौर से एक बड़ी शोरा आफाक का ये आयत है
और ये वो आयत है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने ये फैसला किया था कि एक बार फिर से मुसलमानों का किबला जो है उसको मस्जिद हराम की तरफ जो है वो जब मुंतकिल किया जाए, तो ये वो मामलात थे. और तो वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक मस्जिद क़िबलातैन मदीने में मौजूद है. जब भी कोई माशाल्लाह, अब तो आपको पता है कि आई थिंक 83% ऑफ पाकिस्तानीज जो हैं वो पिछले एक साल में उम्रा कर आए. तो जब भी हम मदीने की ज़ियारतों पे जाते हैं तो मस्जिद क़िबलातैन इज़ वन ऑफ दोस मसाजिद जिसका हम ज़रूर दौरा करते हैं. और वहाँ पे उसकी दीवार पे जो है ये आयत जो है मुख्तलिफ ज़बानों में, अब मुझे नहीं पता उसके मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे लिखे हुए यानी लिखे, एक ज़माने में लिखे हुए हुआ करते थे. सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है यार क़िबले के हवाले से. और बिकॉज ज़ाहिर है यहूद का क़िबला जो है वो आज भी आप जानते हैं कि उनका जो टेम्पल है जो जिसका काफ़ी जिक्र हुआ था अभी वो रेड हाइफर वाले सीन के ऊपर. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. साकिब शान साहब ने प्रेडिक्शंस फॉर द वर्ल्ड कप आपने शेयर की हैं बाय एक्सपर्ट्स. स्टार स्पोर्ट्स के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन की है और कि वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनल टीमें जो हैं वो कौन सी होने वाली हैं. आई थिंक इसमें ब्रायन लारा इज बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई मीन ही हैज सेड दैट इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड अफगानिस्तान, ये 4 टीमें उनको लगती हैं. नाउ इसमें मैं ये देख सकता हूँ ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दी हैं. और ज़ाहिर है इंडिया इज इन एवरीवन्स टॉप 4 टीम एंड आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट दैट इंडिया जो है वो ज़ाहिर है सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो सकता है. इसके अलावा इंग्लैंड फीचर्स इन एवरीवन्स टीम एज वेल. बिल्कुल जी. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया फीचर्स इन ऑल. तो ये 3 टीमें जो हैं ये सब की प्रेडिक्शन में सिवाय क्रिस मॉरिस ने इंग्लैंड को जो है वो जगह नहीं दी है, ब्रायन लारा ने ऑस्ट्रेलिया को जगह नहीं दी है. उसके अलावा बाकी 8 जो ये हैं अंबती रायडू, पॉल कॉलिंगवुड, सुनील गावस्कर, क्रिस मॉरिस, मैथ्यू हेडन, एरन फिंच, मोहम्मद कैफ, टॉम मूडी एंड एस श्रीशांत, शांता कुमारन श्रीशांत. वैसे मिर्जा भाई ने ये नाम पूरा याद करा दिया, शांता कुमारन श्रीशांत. मुझे पूरा नाम लिया करते थे वो कमेंट्री करते हुए इनका. तो बहरहाल ये जो है इसमें पाकिस्तान 3 लोग के समझते हैं कि क्रिस मॉरिस का ये कहना है, मोहम्मद कैफ का कहना है और शांता कुमारन श्रीशांत का ये कहना है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. अच्छा, मुझे पाकिस्तान ज़ाती तौर से सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा. तमाम तर अपनी मोहब्बत और सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए अपनी जगह, लेकिन I really don't think, if you ask me, ज़ाहिर ऑफ कोर्स इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब लोग करार दे रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि इनमें से कोई एक टीम जो है ना वो सरप्राइज दे सकती है एंड सरप्राइज दे सकती है बाय नॉट रीचिंग द सेमीफाइनल. I'm pretty bullish about South Africa in this World Cup. साउथ अफ्रीका के हवाले से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं. ब्रायन लारा ने जो अफगानिस्तान को यहाँ पे चांस दिया है ना, दिस इज अ प्रीटी ट्रिकी थिंग बिकॉज वहाँ की जो विकेटें हैं उनको शायद ये लगता है इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट अफगानिस्तान प्लेज, उनको सपोर्ट कर सकती हैं. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अफगानिस्तान को उसके लिए सुपर 8 में पहले पहुंचना पड़ेगा और उनका ग्रुप जो है वो निस्बतन टफ है. उन्हें एक मामूली सा अपसेट जो है वो कॉज करना पड़ेगा आगे पहुंचने के लिए. सो अगर आप मुझसे पूछें, I mean, I put South Africa there. I put Australia there. I put India there. नहीं, I put I think I put India and how about New Zealand? I don't know, man. चलें जी, अब बहुत मुश्किल होते हैं यार ये प्रेडिक्शंस. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं Mayday is the word used around the world to make a distress call. It was the idea of Frederick Mockford, a senior radio officer who came up with the idea of Mayday because it sounds like French word M'aider, which means help me. Very nice, thank you. यार ये मैंने काफी अर्से पहले ये सुना था कि मे डे की टर्मिनोलॉजी कभी भी, आई मीन मे डे कभी भी आप सुनते हैं तो उसका मतलब ये है कि ब्रो सीन बैड है, फंस गए हो. ओके, मे डे आमतौर से जहाज़ों में आई मीन ट्रांसपोर्टेशन में जो है ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ये बताने के लिए दैट मैं फंस चुका हूँ और मैं मुसीबत में हूँ. आई एम इन अ डिस्ट्रेस, ये कॉल की जाती है डिस्ट्रेस की. सो ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड मेरा है जिसका मतलब हेल्प मी. सो उससे जो है ये वर्ड निकला है. दैट इज ग्रेट. चलें जी, और क्या सीन है. हांगकांग अरेस्ट 6 ओवर न्यू सिक्योरिटी लॉ फॉर इनसाइटिंग रिबेलियन. ऑलराइट, हांगकांग रिसेंट टाइम्स में बहुत सख्त हो गया है और वहां पे जमहूरियत के नाम की कोई सी भी चीज हो उसको कुचलने के लिए वो तैयार रहते हैं. एंड देन आज जवेद साहब ने हमें याद दहानी करवाई है दैट
द साउथ अफ्रीकन्स आर हेडिंग टूवर्ड्स द पोल टुडे. और साउथ अफ्रीका में आज इलेक्शंस होने वाले हैं. और जब से अपार्थाइड ख़त्म हुआ है 1994 में, उसके बाद से इनफैक्ट जो अपार्थाइड के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ था 1994 में, जिसमें ऑफ कोर्स नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो कामयाब हुई थी, उसके बाद से कहा यह जाता है कि दिस इज परहैप्स द मोस्ट पिवटल इलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन जो कि साउथ अफ्रीका की तारीख में आज होने वाला है. और साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम. और हमें वैसे हम देख रहे होते हैं साउथ अफ्रीका में क्रिकेट हो रही होती है, सब कुछ हो रही होती है. एक रीजनेबली डेवलप्ड कंट्री जो है वो साउथ अफ्रीका हमको लगता है, बट दिस कंट्री इज गोइंग थ्रू सम वेरी वेरी सीरियस क्राइसिस राइट नाउ. इकोनॉमी इज वन ऑफ द थिंग्स. लेकिन आपको पता है कि साउथ अफ्रीका का इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, उनका सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, दैट इज एनर्जी, पावर, बिजली. बहुत बुरा हाल है वहां पे यार. तो और करप्शन तो ऑफ कोर्स अपनी जगह, वो तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग कंट्रीज का एक इशू है ही है. तो आज साउथ अफ्रीकन्स आर हेडिंग टू पोल टुडे एंड वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन. और कहते ही हैं कि जी तकरीबन पिछले 30 साल में पहली बार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो धचका लगने वाला है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. जीशान बेग साहब बताते हैं, टुडे इज द वर्ल्ड Tiger Nut Day. On May 29, celebrates the nutritious tuber known as tiger nuts, aka superfood, packed with fiber, vitamins and minerals, making them healthy and versatile addition to your diet. Tiger nuts जो हैं, इनको उर्दू में क्या कहते हैं सर? ये तो बड़ा मुश्किल सा नाम है और ये नस्तालीक में लिखा हुआ भी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ने में भी जो है ना दिक्कत हो रही है. इस पर मैं चाह नहीं रहा कि मैं गलत तलफ्फुज के साथ जो है वो इसको पढ़ूं. या अब ये हुब्बुल जलम, ओके सही है जी, बहुत महंगे मिल रहे हैं लेकिन ठीक है. टाइगर नट्स वैसे देखने में तो जो है ना टाइगर नट्स वो लग रहे हैं जो वो निकाह के छुआरों में खुबानी होती है ना, सूखी वाली खुबानी, देखने में वैसे ही लग रहे हैं ये टाइगर नट्स. लेकिन आपने कहा है भाई टुडे इज द वर्ल्ड टाइगर नट्स डे. अब टाइगर नट्स का तो मुझे नहीं पता. इज देयर एनी वर्ल्ड नट्स डे? यानी नट्स डे जो है उनका वो भी होता है. नट्स आमतौर से ज़ाहिर है वही फ्रूट्स को कहा जाता है जो कि खौल के अंदर जो है वो पैक होते हैं. तो काजू जो है वो बाय द वे वो नट नहीं है. काजू हमने मतलब काजू जितनी भी ये जो ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं ना हमारे सामने जो रख दिए जाते हैं, उसमें सबसे खतरनाक चीज़ काजू है बाय द वे. आई मीन उसको ज़रा कहते भी यही है कि अनलेस के आपको नशा वशा उतारना हो तो काजू आमतौर से कहा ही जाता है कि यार ये डोंट ईट, बिकॉज आपको पता है दरख्तों में उगता है वो और फिर उसके बाद जनरली इसको रोस्ट करके जो है वो खाया जाता है. लेकिन नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. महंगे ना हो, तंगदस्ती अगर ना हो, अदील, पिस्ते बादाम बड़ी नेमत है, हजार नेमत है, बिल्कुल ऐसे ही है. और क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, आप जाएंगे 1000 रुपए 1600 1800 रुपए किलो जो है मिल रहे होते हैं, सुनते ही डर लग जाता है. लेकिन जाहिर है इट शुड बी रिच इन फाइबर. स्पेशली हमारे वो दोस्त जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मामलात गुजर रहे होते हैं उनको अक्सर ये बात बोली जाती है कि जी अखरोट वगैरह और ये नट्स वगैरह जो है खाया करें. तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ साउथ अफ्रीका. नुमान कहते हैं बिल्कुल आपने जो है यही काम किया, आप सही किया बिल्कुल. आपने मेरे साथ ये शेयर की है ये इन्फॉर्मेशन. या पानी पीने का पानी जो है वो ऐसी चीज है. अच्छा जी अक्टूबर, अच्छा जी बिल्कुल. रहमान खिलजी साहब कहते हैं October 22 इज अ डे टू सेलिब्रेट ऑल काइंड ऑफ नट्स. ओके वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अक्टूबर को हम जो है वो ये बनाते हैं. अच्छा वाई काजू इज बैड? अच्छा हमारी बाजी पूछती है वाई काजू इज बैड. आई एम नॉट सेइंग कि काजू जो है वो क्या कहते हैं कि बैड है किसी भी तरीके से, बट मैं ये इसके बारे में आपको पता है कि होता ये है कि इट इज वेरी रिच एंड इट इज नॉट अ नट. सबसे पहले जो पॉइंट आती है, तो मुझे नहीं पता इसको नट क्यों कहते हैं, लेकिन बहरहाल तो काजू से जरा बचना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा जो है ना वो खाना नहीं चाहिए. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि चलो जी आपको भी ना ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक की जाने लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 107th बर्थडे ऑफ जॉन फिट्जजेराल्ड कैनेडी, बोर्न ऑन 29th of May 1917.
often referred to as JFK, was the American politician who served as the 35th president of the United States from 1961 until his death in 1963. Zabardast. One of the biggest mystery of the American society is who killed, why. I mean, we know Lee Harvey Oswald was the one who killed John F. Kennedy, but why did he kill? What was the reason? इस पे फिर बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज जो हैं वो भी की जा सकती हैं और बहुत सारी इस पे जो है वो कंस्पिरेसी थियरीज हैं मार्केट में. वल्लाह आलम कौन सी सच है कौन सी गलत है, वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन अभी हम क्या करते हैं, पीछे बहुत शोर मच रहा है, आवाम बहुत शोर मचा रही है बिकॉज वो ये गाना सुनना चाहते हैं जुनून की आवाज में, विच इज द लाइव वर्जन of Pyar Bina, which is quite interesting actually. I mean, we always get to play this live version of Pyar Bina. जुनून की आवाज में उनकी एल्बम परवाज का ये शोरा आफाक गाना. We never play the studio version of this song. I really don't know, but there must be some reason. इसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत होगी. I'm sure enjoy करें इस गाने को. मिलते हैं आपसे इसके बाद. This is जुनून with Pyar Bina. Catch you in the next 3.5 minutes और आप लोग के बाकी पैगामाती प्रोग्राम में शामिल करते हैं. Alright, Junoon with Pyar Bina. Hope you guys enjoyed that song and really cool. चलें जल्दी से मैसेजेस और पढ़ लेते हैं. हसान का मैसेज है, अदील अंकल, today I have my last exam. I will relax after this and then resume playing cricket. Also, Aisha will be hosting the award ceremony event on Sunday at Beacon House PCHS branch. She is very excited. Wow, that is so cool. I mean, hosting an event is ऑलवेज सो अमेजिंग और बड़ी जबरदस्त लर्निंग होती है छोटी सी एज से. तो या कीप इट गोइंग, मैनाज कीप इट गोइंग. बच्ची को इनकरेज कीजिए और खूब प्रैक्टिस करवाई होगी, आई एम प्रीटी श्योर आपने. इसके अलावा मुनीर अहमद कहते हैं कि कौम पूछ रही है कि यौम तकबीर की पिछली 25 कज़ा छुट्टियों का ऐलान कब किया जाएगा. होना तो चाहिए यार, अचानक जो इतनी मोहब्बत आई है हमें, यौम तकबीर की छुट्टी हमने जो है पूरी दे दी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अरे वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त. फालिहा की तस्वीर भी आई है. शी इज सेइंग हेलो अदील अंकल, टुडे आई एम गोइंग टू परफॉर्म एज नैरेटर एंड क्लाउड. ओके, बादल, एंड शी इज वेयरिंग व्हाइट फॉर दैट. सो कूल. हसान कहते हैं द नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड इज अ यूनिकॉर्न. क्वेश्चन अराइजेस इफ यूनिकॉर्न एक्चुअली एग्जिस्ट. यूनिकॉर्न डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी ऑल नो अबाउट दिस. सो किंग आर्थर हुए और यूनिकॉर्न हुए, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बस इन्होंने ख्याली तखय्युलाती कैरेक्टर्स जो है वो इनको बनाया हुआ है. और इसके अलावा क्या है, द ब्रेन श्रिंक्स ओवर द कोर्स ऑफ द डे एंडिंग अप स्मॉलर इन द इवनिंग बिफोर रिटर्निंग टू फुल साइज नेक्स्ट मॉर्निंग. तो क्या जबरदस्त बात की. यानी ये हसान ने बताया है कि आपका दिमाग जो है वो दिन गुजरते गुजरते छोटा होता चला जाता. छोटा होने से मुराद को बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, लेकिन मामूली सा उसमें कोई फर्क पड़ जाता होगा. लेकिन सुबह जब आप उठते हैं मॉर्निंग में वो अपने फुल साइज पे वापस आ चुका होता है. विच इज वाई परहैप्स स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट एंड विच इज वाई परहैप्स आई डोंट नो इफ इट इज हिस्टोरिकली लाइक एम्पिरिकली प्रूवन और नॉट, लेकिन सुबह का टाइम जो है ना वो बेस्ट टाइम होता है कोई भी काम करने के लिए, स्पेशली सम क्रिएटिव थिंग और समथिंग. अब्बास खान कहते हैं कल मैं बैंक जाऊंगा अकाउंट ओपनिंग करवाने म्यूचुअल फंड के लिए. BC टाइप इन्वेस्टमेंट है हर मंथ 10K. भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने जो है ना वो ये काम किया है. और आप कहते हैं कि कोई सा भी अकाउंट खुलवा लें, बैंक में अकाउंट खुलवाना इज नॉट एन इशू. असल चीज ये कि आपको जो है ना वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो उस बैंक की होगी या जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसका अकाउंट जो है वो खुलवाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये जो कमेटी की जगह जिसको हम आमतौर से BC कहते हैं उर्दू वाला, उसमें अब आपका फोकस जो है वो उस तरफ आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है. दैट्स वेरी गुड. रहमान खिलजी साहब ने आज जॉन एफ कैनेडी की बर्थडे के हवाले से उनका एक कोट शेयर किया और कहते ये हैं द इग्नोरेंस ऑफ वन वोटर इन अ डेमोक्रेसी इम्पेयर्स द सिक्योरिटी ऑफ ऑल. क्या बात की है जॉन एफ कैनेडी. इसके अलावा पीर ज़हीर कहते हैं माय फ्रेंड शहाब अहमद इज लिसनिंग टू योर शो इन हिज ऑफिस व्हीकल. जुनून प्यार बिना वाह, नेवर फॉरगेट दिस सॉन्ग. अली वाज लाइव ऑन स्टेज एट कोरंगी क्रीक इन 2000. क्या याद दिला दिया. ARY गोल्ड कार्ड के जरिए. भाई बहुत आला यार, जबरदस्त. एनीवे चलन जल्दी से कुछ मैसेजेस पे नजर डालते हैं ऑन फेसबुक राइट नाउ. एंड अहमद जफर साहब थैंक यू सो मच. मिशाल फातिमा. आतिफ साहब कहते हैं Adil bhai, heat wave in Lahore yesterday temperature reached 50 degrees Celsius actual and 53 degrees Celsius real feel. यार कैसे जिंदा हैं आप लोग यार. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे सबके लिए भाई. फरहान अब्बास की आज 10वीं बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे फरहान. मोहम्मद वारसी कहते हैं सन इज सो क्रूअल दीज डेज. इंडीड माय फ्रेंड
अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे. इस्लाम मुल्क ब्लास्टर, बहुत शुक्रिया. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं अमेरिका और चीन की दुश्मनी सिर्फ सियासत और कारोबार तक महदूद नहीं. चीन डिजिटल सिल्क रोड मंसूबे के तहत इंटरनेट का अपना एक वर्जन बनाने पर काम कर रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज दिस इंडीड. आतिफ इनका नाम यही है. उन्होंने बताया ये है कि जी आज भी लाहौर में जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस हाई एक्सपेक्टेड है. इफ्तिखार अहमद कहते हैं अदील भाई, हैव यू ट्रैक्ड ओवर K2 बेस कैंप और इफ एनीवन प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. नो, आई हैवंट ट्रैक्ड K2 बेस कैंप. और K2 बेस कैंप तक पहुंचना कोई इतना ज्यादा आसान काम होता भी नहीं है. यू डेफिनेटली नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस ये एक्सपेडिशन करने के लिए. आजकल इत्तेफाक की बात है कोई एक्सपेडिशन जा रहा है K2 के लिए एंड दे आर एक्चुअली मार्केटिंग इट रियली वेल. और मेरी पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम की टाइमलाइन पे ना वो आता रहता है. इंस्टाग्राम या पता नहीं फेसबुक कहाँ पे वो आता रहता है, बहरहाल किसी सोशल मीडिया पे. टाइम्स आर रनिंग, द टाइम इज रनिंग शॉर्ट, ये वो फलाना. कोई पता नहीं एंटरप्रेन्योर्स को लेकर K2 पे जा रहे हैं. तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ लीडरशिप ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट दे आर डूइंग थ्रू दिस. सो लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. नो, आई हैव नेवर बीन देयर. किसी ने अगर देखा हो वो जरूर इसके हवाले से जो है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं. हमारे एक बड़े रेगुलर लिसनर भी हैं साद साहब, जो कि देसी माउंटेनियर के नाम से ऑपरेट करते हैं. ऑपरेट करने से मुराद ये इनके अकाउंट्स वगैरह हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा है. हमारे मीटअप्स पे भी रेगुलरली आते हैं. सो ही इज अ वेरी हार्ड कोर माउंटेनियर जिसे आप कहते हैं. सो आई एम श्योर ही कैन गिव अ वेरी गुड फीडबैक ऑन दैट. सो चलें जी, आज के केस का फैसला क्या आ सकता है. बिल्कुल जी उरूसा, आज जाहिर है एक इम्पोर्टेंट केस का फैसला जो महफूज हुआ था वो आने वाला है, जिसको हम उर्फ आम में इद्दत केस कहते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से. लोअर जुडिशरी है तो मुझे लग ये रहा है कि फैसला जो इनकी अपील है खान साहब की और उनके वकला की वो रिजेक्ट हो जाएगी. ये मामला अभी ज़ाहिर है सुपीरियर जुडिशरी पे ही जाएगा. शनीला शौकत खिलजी कहती हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई. गुड मॉर्निंग. मोहम्मद बिलाल कहते हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज विश गुड लक टू माई किड्स हमजा हमना एंड वानिया फॉर देयर एग्जाम टुडे. गुड लक टू यू ऑल. ये एग्जाम कल होना था लेकिन पोस्टपोन हो गया. फारूक असगर कहते हैं एनी सजेशन फॉर अ मील दैट सूट्स हॉट वेदर कंडीशंस. एनी सजेशन फॉर द मील दैट सूट्स हॉट वेदर कंडीशंस. नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या खाना खाया जाए. ठंडा करके खाना खा लें मेरे ख्याल से. सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही. लेकिन कुछ होते हैं बाकी, कुछ कहते हैं ना कुछ चीज़ों की तासीर बहुत ठंडी होती है. फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स मेरे ख्याल से ठंडा करके फ्रूट्स खाएं. आम अच्छा आ गया. नहीं, आम अच्छा नहीं आया मार्केट में. देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक खाने में वो उतना मजे का नहीं लग रहा. खूबसूरत सा भी आम काटेंगे तो उसमें अभी भी जो है ना मजा नहीं आ रहा. जस्ट रिसीव्ड अ बॉम्बिंग वीडियो ऑफ बॉम्बिंग एट गाजा एंड द रिजल्ट द कैजुअलिटीज आर हॉरिबल. Allah subhanahu wa ta'ala will ask us why we were silent on this cruel act of Israeli government. So what is the plan? Fahim, what can you do about it? आप मुझे ये बताइए. अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे जरूर, लेकिन डू लेट मी नो. अच्छा जी, सोहेब खान कहते हैं प्लीज टॉक अबाउट अपडेट्स ऑन इंडियन इलेक्शन, हु इज लीडिंग सो फार. नो सोहेब, आई थिंक ये हमने काफी तफसील से ये बात बताने की आपको कोशिश की है कि इंडियन इलेक्शंस में जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते कोई उसको लीड नहीं कर रहा होता. इंडियन इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है कि इलेक्शन में कोई भी खबर, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स तो खुलेंगे ऑन द 4th of June की मॉर्निंग, यानी पिछले अब नेक्स्ट जुमेरात तक जब हम आएंगे प्रोग्राम में तो हमें पता चल जाएगा कि भारत में क्या कोई नया वजीर आजम आने वाला है या मोदी साहब जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे तीसरा लगातार इलेक्शन जीतने में. सो ये चीज अभी आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू हैपन ऑन द 4th of June. उससे पहले आपके पास कोई अपडेट नहीं आती है. कुछ एग्जिट पोल्स जो हैं वो भी जिस दिन आखिरी दिन की पोलिंग, इंडिया में आखिरी मरहले का जो इंतखाब होना है वो 1st of June को होना है. शदीद गर्मी में इस वक्त इंडिया में हीट वेव चल रही है आप जानते हैं, और उसमें जो है ये इलेक्शंस हो रहे हैं. इवन दो मॉनसून जो है अब इंडिया में पहुंच गई है, बांग्लादेश में पहुंचना शुरू हो गई है. वक्त से तकरीबन कोई 5 से 6 दिन पहले मॉनसून जो है वो अराइव हुआ है. लेकिन फिर भी इंडिया का बेशतर हिस्सा जो इंडियन प्लेन्स हैं वहाँ पे शदीद गर्मी इस वक्त चल रही है और उसमें ये इलेक्शंस जो है वो हुए हैं. और कहते ये हैं दैट हैज डैमेज्ड टर्न आउट एज वेल. लेकिन अभी जो चीज़ है वो ये है कि ये इलेक्शंस यकम को जैसे ही खत्म होंगे 2 जून से एग्जिट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे. तो तमाम टीवी चैनल जो हैं वो चीख चीख के, जो इंडियन टिपिकल स्टाइल होता है उसमें चीख चीख कर ये बता रहे होंगे
कि इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो क्या होने वाले हैं और क्या होगा, एग्जिट पोल्स क्या आएंगे, बट जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपको 4th को ही पता चलेगा. ऑलराइट, अदिल अंकल, लिसनिंग टू योर शो विद माय पापा, गोइंग टू स्कूल. Today is our high achievers celebration and I will get a bronze medal for IKMC, which I assume is the kangaroo maths competition, and a certificate for second highest percentage in maths. Abdullah, भाई क्या बात है Abdullah, congratulations to you and well done. International kangaroo maths competition में जो है वो आपने इम्तियाजी नंबर जो है वो हासिल किए हैं. So excellent and well done to you. ओके जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं, हाँ, सॉन्ग की जानिब लिए चलते हैं और फिर जब हम इससे वापस आएंगे तो फिर हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालेंगे. मुझे नहीं पता कि आज की सबसे अहम खबर या कल की सबसे अहम खबर जो है वो आज हमारे अखबारात में शामिल है भी या नहीं, लेकिन कल आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और डेवलपमेंट हुई है और बैरिया टाउन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अब पता नहीं इस्लामाबाद या रावलपिंडी क्या है, उसके सदर दफ्तर पे कल नैब ने रात में छापा मारा है. वीडियो आपने देखी होगी. और फिर उसके बाद जो है वो मलक रियाज साहब के जो है वो इंतहाई डिफाइंड किस्म के जो हैं वो ट्वीट्स सामने आए हैं और वेरी इंटरेस्टिंग बैटल दिस इज, वेरी इंटरेस्टिंग बैटल. ठीक है, जरा मैं अपने अल्फाज पे जरा कंट्रोल करूंगा बात करते हुए, बिकॉज आपको पता है कि आई हैव गॉट नो लव लॉस्ट फॉर बैरिया टाउन, जिसको मैं प्यार से कब्जा कॉलोनी कहता हूँ. सो लेकिन फिर भी वेरी इंटरेस्टिंग लाइन्स हैव बीन ड्रॉन हियर. अभी ले चलते हैं आपको इस सॉन्ग की जानिब जो कि बस अभी पिछले हफ्ते ही कोक स्टूडियो सीजन 15 का ये गाना है, फारिस शफी एंड उमर बट. दिस इज ब्लॉकबस्टर. एंजॉय द सॉन्ग. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Alright, this was the latest product from Coke Studio Season 15, Blockbuster, Faris Shafi and Umar Butt, and I think this is a song that even if it won't grow into you, आपको आने वाले दिनों में शायद आप ना सुन रहे हो, लेकिन जो सुन भी रहा होगा वो इस गाने को एंजॉय किए बगैर नहीं रह सकता. That's the sort of beat the song has, and yeah, I'm sure, and the video is quite nice. Videos, I think इस बार जो एक चीज काफी ज्यादा है, obvious है Coke Studio Season 15 में, वो ये है focus on the art direction and the visual aspect of the videos has been top notch. I mean the product which is coming out, that's pretty awesome. Perhaps musically, I think शायद मैं अभी कह सकता हूँ कि Season 14 from the music's quality point of view was definitely better than this. लेकिन as I said on the art production and all, मेरा ये ख्याल है कि this one is definitely better. All right जी, इसके अलावा अच्छा जी, अहमद अयूब साहब कहते हैं when will we get out of this race of highest marks, first position and grades? A whole generation of kids have ruined their best years of life running 8 A's so they get in the A-level college. I wish I could tell the parents. Sir, I am there to tell the parents, sir. अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अजीज दोस्त हैं, उनके साहबजादे भी जो हैं, ये जो मैथ्स कंपटीशन एंड ऑल होता है, इसमें इन्होंने अपने बेटे की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की खबर ना किसी ग्रुप में शेयर की, ना हमारे प्रोग्राम में शेयर की. उन्होंने कहा कि जी आपकी बात को फॉलो करते हुए मैं किसी के साथ जो है वो ये शेयर नहीं कर रहा. और मैं बिल्कुल भी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ इस चीज़ का. येस आई नो बच्चों के लिए मोटिवेशन होती है, बट कीप दिस मोटिवेशन टू द फैमिली. बच्चे घर में सेलिब्रेट करें, बताने की भी जरूरत नहीं है. पप्पो, चाची, ताया, मामी, बिल्कुल ये जो कंपटीशन है ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है, बच्चों पे इसका क्या प्रेशर पड़ रहा है. बिकॉज देखो सारे बच्चे ज़हीन नहीं होते यार, नहीं होते सारे बच्चे एक जैसे. सो मैं तो यार जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस पर तकरीर कर रहा होता हूँ, और अगर किसी एक दो दोस्तों की भी चीज़ों में इसमें फ़र्क आ रहा है सो ये तो बड़ी अच्छी बात है. बिकॉज वाकई यार बाज़ वही प्रॉब्लम ये है ना कि हमने इंसानी ये तरीके बनाए हुए हैं बच्चों की जहानत को जज करने के लिए. हर बच्चा ज़हीन होता है, बदकिस्मती से बहुत सारे बच्चों को अपनी जहानत को डेमोन्स्ट्रेट करने का, अपनी जहानत को दिखाने के वो मौके मयसर नहीं होते. वरना एज दिस से एवरी किड इज अ जीनियस इन सम वे और द अदर. सो यस अहमद साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने. ये जो इतने एज ले लूँ, फलाने एज ले लूँ, ये कर लूँ, यार प्लीज टेक दिस प्रेशर ऑफ योर किड्स यार, प्लीज. ये पेरेंट्स इसके बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं. यस एंड डू सेलिब्रेट, ले जाएं जी बच्चों को, जीता हो, अवार्ड हासिल किया है, जो भी किया है. आओ चलो आज खाने पे चलते हैं. लेट्स टेक यू टू द रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस टुडे. बच्चे इतने शरीफ होते हैं पिज्जा खाने ही जाते हैं, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है
या इमरान डॉन ने आज की अपनी लीड बनाई है. इमरान ओनली वांट्स टॉक विद द एम्पावर्ड सेज आरिफ अलवी. Ex-president says Form 47 government has nothing to offer, stresses need to act quickly. Gohar claims tweet about 71 was political, no criticism of military intended. Okay जी, जंग ने आज लीड बनाई है. कल आप जानते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो एक बार फिर से उन्होंने अपनी पार्टी की जो सदारत है वो हासिल कर ली है 6 साल के वक्फे के बाद. एक्सपेक्ट जो है वो हम यही कर रहे थे कि कल कोई तबाही स्पीच वो देने वाले हैं, लेकिन वही लगी बंदी मियाँ साहब की मुझे क्यों निकाला प्लस तकरीर वो अब करते हैं, क्योंकि वो इसको बोलते नहीं है लेकिन फिर भी उनकी तकरीर में एक हसरत और यास का एलिमेंट होता है कि 2017 में अगर मैं रह जाता और मुझे नहीं निकाला जाता तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता. बहरहाल जी, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता. मियाँ साहब अगर निकल भी गए थे तो भरपूर मौका था, अपनी हुकूमत को वो सपोर्ट करते, उनको मशवरे देते. इतने जीनियस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं. तभी बड़े कमाल सीपैक प्रोजेक्ट साइन करके गए थे जो कि आज हमारे हलक को आ गए. लेकिन फिर भी बहरहाल मियाँ साहब, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, उनकी गिनती जो है वो 17 पे आगे रुक जाती है, उसके बाद वो आगे काउंट नहीं करते, बिकॉज उसके बाद भी तकरीबन 3.5 साल उनकी गवर्नमेंट जो है वो रही है. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. नवाज शरीफ अपने दस्तूर अमल का ऐलान मज़ार कायद पर खड़े होकर करेंगे. मुदब्बिराना खिताब की तवक्को थी, पूरी नहीं हुई. शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की तकालीफ का हवाला. ओके जी, ये साले जाफर का जो है, अरे यार साले जाफर ने ये बात लिख दी, मुदब्बिराना खिताब की तवक्को थी, पूरी नहीं हुई. अमेजिंग अमेजिंग, साले जाफर ये बात बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. इमरान को रिलीफ, अदालती काली भेड़ें बसिद, जमानत पर रिहाई के लिए दिन रात मशवरे हो रहे हैं. वजीर आजम का ये कहना है. साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में, नवाज शरीफ का ये कहना है. अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी जो है वो अदालतों को यहाँ पे चैलेंज किया है. अब इसका क्या आज बड़े फैसले आने वाले हैं, आज कुछ बड़ी समातें भी होने वाली हैं, इसका उसका क्या इम्पैक्ट होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. इसके अलावा क्या सीन है जी. स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया. यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर पाबंदियों पर गौर. फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मालिक की तादाद 145 हो गई. कल की जो ज़ाहिर है बड़ी खबर थी वो ये थी कि रफा में टैंक्स जो हैं वो सेंटर में, सिटी सेंटर में दाखिल हो गए हैं. एक और दफ़ा जो है वो हमला हुआ है पनागुज़ीर कैंप में, 21 अफराद शहीद हुए हैं. इस बार अमरीका की जानिब से 2 टोक ये बात बोल दी गई है कि अभी तक प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो रेड लाइन है वो अबूर नहीं हुई है. इन कमबख्तों की, इन बेगैरतों की रेड लाइन कौन सी है हमें ये नहीं पता. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. नवाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं. ठीक है. साद रफीक का ये कहना है नैब का 40 रोजा जिस्मानी रिमांड का कानून अफसोसनाक है, वापस लिया जाए. अच्छा जी ठीक है. हाँ ये आ गया. अलकादिर यूनिवर्सिटी केस, नैब का बहरिया टाउन दफ्तर पर छापा, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया. 16 रुकनी टीम ने केस की तहकीकात के सिलसिले में रावलपिंडी के कॉर्पोरेट दफ्तर पर छापा मारा. पुलिस की भारी नफरी दफातर के बाहर मौजूद रास्ते बंद कर दिए गए. अब जो सवाल ये, अच्छा ये मास्क पहन के क्यों आते हैं, नैब वाले मास्क क्यों पहन कर आ रहे हैं, नैब वालों को मुंह छुपाने की क्या जरूरत पड़ रही है यार, डंके की चोट पे करो यार अगर इन्होंने छापा मारा है. और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये, यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात जो आती है वो ये कि नैब की जानिब से 180 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड जो केस है, ये केस तो अपनी अब एडवांस स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है. और ये जो छापा मारा गया है जिसके बारे में बताया ये गया है कि जी अहम दस्तावेज, इसका मतलब ये कि क्या नैब का केस अभी तक तैयार नहीं था. जाहिर है आप जानते हैं कि ये एक सियासी मामला है. आगे बढ़ते हैं जी. रऊफ हसन का ये कहना है इमरान खान के लिए आज भी डील की पेशकशें मौजूद हैं. इसके अलावा शेख रशीद कहते हैं एटमी धमाकों का सहरा डॉक्टर कदीर, जफरुल हक, गौहर अयूब और मुझे जाता है. ठीक है. एमक्यूएम ने नैब कवानीन में बाज़ तरामीम को नामुनासिब करार दे दिया. नैब की जानिब से मुल्जिम को 14 रोज तक तहवील रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज रखना किसी तौर पर सूदमंद साबित नहीं होगा. बहरहाल ये एमक्यूएम की क्या औकात है, इनकी तो आपको पता है कि इस वक्त 2 टके की भी औकात नहीं रही है. इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों के हवाले से. बहरहाल जी हम बढ़ते हैं, आपको अभी लिए चलते हैं एक टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद और वापस आके जरा खेलों के हवाले से बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मदील. सुबह के 8:06 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने हमारे प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और चलें भाई जल्दी से हम बात कर लेते हैं यार क्रिकेट के हवाले से. कल फिर अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया यार कि मैं सो गया. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आई स्लेप्ट, मैं सो गया था. अदरवाइज लोग मैच के इंतजार में, मुझे लगता है कि काफी सारे दोस्त जो है ना हमारे वो मैच के इंतजार में बैठे हुए होंगे. और कल भी जो है वो मैच ऑफ कोर्स नहीं हो पाया. एक और मैच वॉश आउट हो गया. इनफैक्ट इवन फॉर द लास्ट T20 गेम जो होना है वो भी जो है जो किंगस्टन ओवल में होना है. वहाँ अभी तो ओवल में होना है लंदन में यार. वो मैच के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि दैट मैच विल नॉट हैपन बिकॉज लंदन में भी उस दिन जो है बारिश का चांस था. यार वैसे वाकई रिमेंबर जब ये मैचेस आए थे और इनका पता चला था कि ये सीरीज होने वाली, और मैंने आपसे कहा था यार ये रात 10:30 बजे किन लोगों ने मैच रखती हो. यार 10:30 बजे वाले मैचेस तो मुसीबत बन गए. वो हो ही नहीं रहे 10:30 बजे वाले मैचेस. तो 2 मैचेस तो वॉश आउट हो गए और तीसरा मैच भी वॉश आउट. तो भाई हुआ ये कि अच्छा काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो तैयारियां हैं उसको धचका लगेगा इससे. अरे भाई कोई धचका वचका नहीं लगता पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों को. यार पाकिस्तान अगर कोई 50 मैच भी खेल लेगा T20 वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले, 60 दिन में 50 मैच भी खेल लेगा, हमारी टीम तब भी तैयार नहीं होगी, हमारा कॉम्बिनेशन तब भी तैयार नहीं होगा. तो ये तो बातें रहने दें यार. हम जो है ना एक वो टीम है क्या कहते हैं ना कि बस एक तुक्का टीम है हम एक, और वो तुक्का लग जाता है तो चीजें ठीक हो जाती है, तुक्का नहीं लगता तो चीजें जो है ना वो ठीक नहीं लगती हैं. सो बहरहाल अब वो ये गया कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो कल कार्डिफ में होने वाला मैच था सबाइना पार्क में, सोफिया गार्डन्स में. सबाइना पार्क कहाँ से आ गया. तो ये गेम जो है अनफॉर्चुनेटली दिस गेम गॉट वॉश्ड आउट. और हल्की जो है ना वो तकलीफ दे बारिश. देखो एक तो होती है ना जो वो बारिश होती है, जो तेज बारिश हो रही होती है और आप कहते हैं यार टोरेंशियल रेन, देयर इज नो चांस, नथिंग इज गोना हैपन. ये थी कि हल्की तकलीफ दे बारिश वहां पे चलती रही और मैच जो है वो नहीं हो पाया. यार वैसे अच्छा होता है यार ये, काश एक दिन पहले मैच. अब देखिए ना अब जो ये आखिरी मैच रख रहे हैं ओवल में, ये इन्होंने एक दिन के ब्रेक के बाद रखा. काश वो वाला मैच भी एक दिन के ब्रेक के बाद रख लेते. देखो हमें पता है मैच जीतना तो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन कम से कम क्रिकेट देख लेते थोड़ी सी यार वर्ल्ड कप से पहले. क्योंकि वर्ल्ड कप में तो फिर आपको पता है कि और दुख और तकलीफ हमारे लिए दे आर वेटिंग फॉर अस. सो अब सीन ये है कि जी दोनों टीमें आज लंदन पहुंच जाएंगी और दी ओवल में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़ा फेवरेट ग्राउंड है आप जानते हैं ओवल में, वहां पे ये मैच होना है. बट अब लंदन का वेदर अगर फेयर रहा तो रिमेंबर दिस इज द लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंग्लैंड वर्ल्ड कप से पहले अपने जो हथियार है उनको आजमा सकेंगी. कल फ्राइडे में वैसे बताया यही जा रहा है कि the weather would be okay it appears which is not bad and BBC weather जरा देख लेते हैं because BBC weather जो है, अच्छा नहीं फ्राइडे को BBC का कोई दावा है बारिश का, लेकिन नहीं आई थिंक वी विल हैव अ गेम इंशाल्लाह. तो चलें गुड. आई थिंक दैट्स द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट पाकिस्तान विल हैव. रिमेंबर वर्ल्ड कप कल भी हम बात कर रहे थे, अभी आपको बताते ये चलें दैट पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जो है दे ऑप्टेड फॉर अ बायलैटरल सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप. सो दे हैव गॉट नो वार्म अप गेम्स. दीज वर देयर वार्म अप गेम्स. इस वक्त वार्म अप गेम्स वर्ल्ड कप के जो हैं वो जारी हैं. कल के 2 मैचेस के हवाले से हमने बात की थी. कल युगांडा और नमीबिया एक दूसरे के आमने सामने आए थे, जिसमें नमीबिया ने युगांडा को इस वार्म अप गेम में 5 विकेटों से शिकस्त दी थी. इसके अलावा नेदरलैंड्स और श्रीलंका इस वक्त ये दोनों टीमें जो है ये दोनों टीमें इस वक्त एक्शन में कैसे हो सकती हैं इस वक्त यार पता नहीं. ये मैच लाइव कवर नहीं हो रहा. ठीक है अच्छा जी. बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो मैच था डैलिस में होने वाला वो अबैंडन हो गया गालिबन. ऐसा लग रहा है डैलिस में बारिशें बरसातें काफी हो रही हैं. एंड नमीबिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज दूसरा इनका वार्म अप गेम चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच आसानी 7 विकेटों से जीत लिया. पहले बैटिंग करते हुए नमीबिया ने सिर्फ 119 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने इस टोटल को बासानी 10 ओवर्स के इख्तिताम पर जो है वो 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया. डेव वार्नर ने 21 गेंदों पे 54 रन बनाए. वाव कि जी. इसके अलावा 16 गेंदों पे 23 रन बनाए थिम डेविड ने. और ये हो गया बात जी. ऑस्ट्रेलिया ने अपना वार्म अप गेम अच्छा निकाल लिया है पहला, और कोई इसमें शक भी नहीं होना चाहिए. जाहिर है ऑस्ट्रेलिया काफी सारे लोगों की फेवरेट टीम है इस बार. इसके अलावा अफगानिस्तान ओमान आज एक दूसरे के आमने सामने और होंगे. साउथ अफ्रीका किस टीम से खेल रहा है ESPN क्रिकेट इन्फो ने अभी तक इसको जो है वो अपडेट नहीं किया है, लेकिन आप लोगों के पास आई एम श्योर
जरूर कोई ना कोई अपडेट इसके हवाले से होगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि जल्दी से बात कर लेते हैं यार, वॉलीबॉल के हवाले से बात करते हैं यार. यही तो गेम है हमें जो फॉलो कर रहे हैं. गलत गेम हम फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में. डिसअपॉइंटमेंट, दिल टूटना, यही सारी चीजें हो रही होती हैं. सो वॉलीबॉल में हुआ कल ये कि पाकिस्तान का मुकाबला जो है, पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 49 टीम, उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 35 गालबन ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनके साथ हुआ इस्लामाबाद में लियाकत जिम्नेजियम हॉल में जो है ये मुकाबला हुआ. और पहले वॉलीबॉल मैच में पाकिस्तान ने एक बड़े मजेदार मुकाबले के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को, अपने से कई दर्जे मजबूत टीम को जो है वो 3-0 से शिकस्त दी. जो स्कोर रहा वो रहा 25-22, 25-22 और 25-20, यानी ऑस्ट्रेलिया टुक इट ऑल द वे. काफी क्लोज ये सेट्स जो है हुए, लेकिन पाकिस्तान ने इनको कोई भी सेट जीतने का मौका नहीं दिया. सो वेल डन टू पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम. और इंशाल्लाह ये मैच जीत के पाकिस्तान की रैंकिंग भी शायद थोड़ी बेहतर हो जाए. एंड द गुड थिंग यस्टरडे वाज द क्राउड. अच्छे डिसेंट क्राउड मौजूद था. आई एम प्रीटी श्योर इस्लामाबाद इज सीइंग अ लॉट ऑफ वॉलीबॉल दीस डेज. पाकिस्तान में हमारे पास कोई इतने वर्ल्ड क्लास लेवल के वॉलीबॉल के जो कोर्ट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है. सो लियाकत जिम्नेजियम हैज एम्पल कैपेसिटी यार, सीरियसली. 1989 सैफ गेम्स के लिए बनाया गया था. आई रिमेंबर दैट. ये अभी तक बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल हो रहा है. सो बहुत आला जी. चलें ओके, और क्या सीन है. और इसके अलावा PSL IPL का तसादुम, ये एक अखबार का लिखना है. काउंटीज भी परेशान, अगले सीजन के आगाज में अहम क्रिकेटर्स की खिदमत से महरूमी का खौफ. सुपर लीग खेलने के ख्वाहां इंग्लिश प्लेयर्स को क्लब से मज़ाहमत का सामना. आपको पता है PSL के जो खिलाड़ी, IPL में जो खिलाड़ी ड्राफ्ट नहीं हो पाएंगे, अच्छे खिलाड़ी, तो वो बची कुची जो हमारे पास बचेगी वो PSL में आ जाएंगे. तो इंग्लिश काउंटी वाले जो हैं वो थोड़े परेशान हैं कि काफी कम, जो सीजन का आगाज होगा उसमें काफी कम प्लेयर्स उनको मिल रहे होंगे. ओके जी, और क्या सीन है. अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को निशाने पे रख लिया. ऐसे क्रिकेट की बात हो रही है. वैसे तो खैर पाकिस्तान ही अमेरिका के निशाने पे होगा, भारत नहीं हो सकता. लेकिन अगर वर्ल्ड कप में मजबूत हरीफ को हरा दिया तो वो अपसेट नहीं होगा. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जिनका नाम एरन जोन्स है, उन्होंने ये बात बोली है. भाई क्या बात है, जबरदस्त. कॉन्फिडेंस हो तो फिर आखिर बांग्लादेश को 2 मैचेस हराने के बाद कॉन्फिडेंस इनका जो है वो काफी ज्यादा हो गया है. ओके, और क्या सीन है. कोई और इम्पोर्टेंट खबर. आज यार वैसे फ्रेंच ओपन खत्म हो गया और बाकी कुछ जैसे कहते हैं ना कि अब अपना नडाल साहब चले गए टूर्नामेंट में, ऐसा कोई दिल खास लग नहीं रहा. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी विमेन्स वनडे मैच जो है वो आज होगा और इसमें चेम्सफोर्ड काउंटी ग्राउंड में ये मैच होने वाला है. और याद रहे कि 3 मैचेस की सीरीज थी, इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है. एक मैच जो है वो वॉश आउट हो गया था. सो या चलें जी, ऑल राइट. अभी क्या सीन है. अभी ये सीन है कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. अच्छा, अरे फहीम अली खान कहते हैं ब्रो वेरी सब स्टैंडर्ड सॉन्ग डजंट सूट योर शो. यार अब इतना भी कोई ऐसा सब स्टैंडर्ड सॉन्ग नहीं था यार कोक स्टूडियो वाला, मुझे तो बड़ा पसंद आया ऑनेस्टली यार फहीम ब्रो. एंड या आई थिंक चलाना तो चलाते हैं यार. मेरे ख्याल से जनरली पब्लिक वुड से कि अच्छा ही होगा. अच्छा भाई, हमारे दोस्त अतर महमूद साहब जो हैं वो हमारा प्रोग्राम वॉशिंगटन DC में सुन रहे हैं. कह रहे हैं एंजॉयिंग द शो इन द ऑसम वेदर देयर इन DC. कहते हैं 12 डिग्री सेल्सियस और साथ साथ जो है वो शीशा भी नोश फरमा रहे हैं. बुरी आदतें हैं सर, बच के रहा करें इससे. इसके अलावा कहते हैं टुमारो आई एम लीविंग नेक्स्ट डे. अरे वाह वाह सर, एंजॉय योर टाइम सर. और इसके अलावा हमारी एक दोस्त का मैसेज आया और वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप रनिंग बिहाइंड ग्रेड्स एंड पोजीशंस. ये थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी बच्चों के ग्रेड्स के हवाले से जो वालिदैन प्रेशर डालते हैं. I ask my children to put in their best and leave the rest to Almighty. I tell them that I want them to learn new things and not positions. बस वाह क्या बात है, जबरदस्त. आपको जो है वो हम लिए चलते हैं इस वक्त एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, सीन क्या है. सीन को जैसे है कि 8:20 हो चुके हैं. मेरे पास 2 चॉइसेस थी.
मैं चाहता तो एड गाना भी चला सकता था, लेकिन मैंने गाना नहीं चलाया. मैंने कहा यार मैसेजेस जो है ना वो काफी सारे जमा हो गए हैं, उनको हम शामिल करते हैं. अच्छा भाई, बेगानी का मैसेज आया. और बेगानी, आपने मुर्तजा सोलंकी साहब का कोई ट्वीट जो है वो मेरे साथ शेयर किया है. मसला ये है कि मुर्तजा ट्वीट जैसे जो बहुत ही इनसिक्योर किस्म के बूमर्स हैं, आपको पता है कि दे हैव गॉट मोर पीपल ब्लॉक्ड देन परहैप्स द पीपल हु आर फॉलोइंग देम. सो इस बाबे ने मुझे ब्लॉक किया हुआ, इसलिए आई रियली कांट सी. सो यू कैन परहैप व्हाट्सएप मी और यू कैन टेक्स्ट मी व्हाटएवर यू विश टू, या इनबॉक्स कर दें, जो भी कर दें. मुझे लग ये रहा है कि आपको ये लग रहा है क्योंकि आप इमरान खान से बहुत शदीद नफरत करती हैं. सो इमरान खान ने कल जो मुजीबुर रहमान वाली अप्रोच, शेख मुजीबुर रहमान वाली अप्रोच पे वो जो उनका एक पुराना ट्वीट आ रहा है, तो बार बार वही शेयर किया जा रहा है. अच्छा, वो जो लोग शेयर कर रहे हैं वो फिर 2011 का इमरान खान का एक इंटरव्यू नहीं देख रहा है जिसमें इमरान खान साहब ने शेख मुजीब के हवाले से कोई बात की थी. सो अगर मैं आपको लगता है कि आधी बात शेयर कर रहा हूं, तो आप भी 1/3 बात जो है वो शेयर कर रही हैं. सो आई थिंक ये मेरी तरफ से आपको होगा. तो प्लीज, मुझे पता है मुर्तजा सोलंकी ने क्या चीज शेयर की होगी, आपको पता है ये इनेबलर रहे हैं इतने अरसे से. बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम भाई, लिसनिंग टू यू ऑन द वे टू द ऑफिस. यस्टरडे इज क्लिक व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड. भाई आज सिद्धू मूसेवाला की बरसी पे भी छुट्टी होनी चाहिए थी यार. क्या लोग हो यार तुम लोग. वो शुक्र है किसी ने बता नहीं दिया यार उनको. सिद्धू मूसेवाला की बरसी पे छुट्टी बनती है यार. वैसे सीरियसली यार, वैसे सिद्धू मूसेवाला कितने में खाते को 5-6 साल तो हो गए होंगे इसको मरे हुए यार. वैसे ईमानदारी की बात है यार, मैं शायद पहले भी इस बात को चेक कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि आई नेवर इवन हर्ड ऑफ सिद्धू मूसेवाला बिफोर ही डाइड. सिद्धू मूसेवाला, ऑलराइट, ही डाइड एंड अबे नहीं 2022 2 साल हुए हैं सिर्फ यार. मैं क्या 6 साल, इतने साल कहां से, 2 साल हुए हैं सिद्धू मूसेवाला को मरे हुए. अभी खबर भी तो आई थी, खुशखबरी माशाल्लाह, इनके अम्मी अब्बू के यहाँ सिद्धू मूसेवाला के यहाँ पैदाइश हुई है बच्चे की. सिद्धू का भाई जो है वो पैदा हुआ है. सो वेरी गुड, कीप डिलीवरिंग सर. ओके, और क्या सीन है, और ये सीन है दैट इंस्टाग्राम स्टोरी ऑफ रितिका वाइफ ऑफ रोहित शर्मा, राइट विंग ट्रोलर्स आर. अरे हाँ यार, वैसे वाकई आपको पता है ना कि ये इस वक्त काफी ज्यादा जो इस वक्त इंस्टाग्राम में जो भी है वो ऑल आइज ऑन राफा नाम की एक इंस्टा स्टोरी जो है वो शेयर कर रहा है, जो कि आई थिंक व्हिच हैज बीन शेयर्ड मोर देन कोई 15-20 मिलियन टाइम्स बाय डिफरेंट पीपल्स एंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड ऑल. और बॉलीवुड की बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने भी जो है वो उसको शेयर किया है, जिसमें स्पोर्ट्स की भी पर्सनालिटीज में, जिसमें जो रितिका सचदे हु इज द वाइफ ऑफ रोहित शर्मा, उन्होंने भी इसको शेयर किया, और जिसपे काफी ज्यादा राइट विंग हिंदू जो है वो इसको ट्रोल कर रहे हैं. हुआ ये कि मैंने भी ये स्टोरी जो है वो सुबह शेयर की थी, और सुबह जैसे ही मैं उठा तो मेरे इनबॉक्स में एक राइट विंग हिंदू का बहुत ही कोई आलीशान किस्म की गाली वाला जो है ना वो मैसेज आया हुआ था कि ये स्टोरी के रिप्लाई के तौर से. सो ये जो राइट विंग हिंदू बन गए हैं, मोदी भक्त जो हैं, ये एक इंसानियत की एक बहुत ही खराब किस्म की एक फॉर्म है जो कि वजूद में आ गई है, और मुसलमानों से इतनी शदीद नफरत कर रहे हैं कि ये जो इतने ह्यूमन राइट्स, और या मेरे ख्याल से अब ये जो फलस्तीन में हो रहा है, दिस इज नॉट जस्ट मुस्लिम्स वर्सेस जूइश या मुस्लिम्स वर्सेस ज़ायनिस्ट, दिस इज इविल वर्सेस ह्यूमैनिटी. ये वो फाइट इस वक्त चल रही है. And I think people are choosing. Joe Biden is on the side of evil. Donald Trump is on the side of the evil. Indian right wing is on the side of the evil. It's pretty clear like that. इतनी नफरत, इतनी शदीद नफरत. अच्छा, मैं एक और बात भी ये देख रहा था कि ये जो सारी बातें की जा रही थी, ये जो स्टोरीज शेयर हो रही हैं, I haven't really seen ये जो इंडिया के खान्स हैं, जो शाहरुख, सलमान एंड आमिर, और ये लोग जो हैं, दे आर टॉकिंग एनीथिंग अबाउट. आई हैवंट हर्ड, अगर हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मोदी को खुश रखने के लिए, राइट विंग लोगों को खुश रखने के लिए वो शायद इस हवाले से जो है बात नहीं कर रहा है, बिकॉज रितिका को जिस तरह यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है बाय दीज एनिमल्स, ये बहुत अफसोसनाक जो है वो बात है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. गुड मॉर्निंग, मार्क माई अटेंडेंस, शाहरुख कहती हैं इट्स रियली स्कॉर्चिंग हीट इन इस्लामाबाद. यार पूरा पाकिस्तान इज स्कॉर्चिंग राइट नाउ, लेकिन कुछ उम्मीद है, ख्याल यही है कि कुछ बरसाता वगैरह जो है वो कुछ आ रही हैं, और कुछ नॉट एग्जैक्टली द मॉनसून, इट इज द प्री मॉनसून रेंज, जो कि शायद कुछ इलाकों को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी लकीली उन एरियाज में शामिल है. मॉनसून अभी जो है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है इन द बे ऑफ बंगाल और खलीज बंगाल से मुल्का इलाके. साउथ ईस्ट एशिया में तो मानसून बाकायदा उसका आगाज हो चुका है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के जुनूबी इलाके और भारत की जो रियासत बंगाल है वहाँ पे काफ़ी शदीद बारिशें हुई हैं. इनफैक्ट
38 अफराद जो हैं वो भी हलाक हुए हैं बारिशों से होने वाली इन तबाही की वजह से. मॉनसून दिस टाइम इज एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों के लिए मॉनसून इज एक्सपेक्टेड टू बी अबव एवरेज दिस टाइम, और काफी लंबे अरसा वो खिंच भी सकता है. बिकॉज याद रहे जी, द एल नीनो वेदर फिनोमिनन, जिसकी वजह से हमने पिछले साल काफी हद तक एक ड्रायर मॉनसून देखा था, स्पेशली इन द सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इन सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया. अब एल नीनो इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ एंड द ला नीनिया इज हेयर. सो अनदर वेदर फिनोमिनन जो कि उसका बिल्कुल इन्वर्स होता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर ये होता है कि जी जरा बारिशें काफी ज्यादा हो जाएंगी, और स्पेशली इन सदर्न पाकिस्तान, सिंध में, थरपारकर में इस बार बहुत ज्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं. सेम गोज विद द वेस्टर्न इंडिया एंड द सेंट्रल इंडिया एज वेल. सो लेट्स सी, अल्लाह ताला हम सबको जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. आमीन सुमा आमीन. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? गर्मियों की दोपहर के खाने में मूंग की दाल की खिचड़ी, लहसुन की चटनी और दही की क्या बात है. वैसे मैं तो रेकमेंड यही करता हूँ यार, दोपहर का खाना स्किप ही कर लिया करें यार, सीरियसली स्पीकिंग. अभी थोड़ी देर पहले तो किसी ने जो है ना वो दोपहर के खाने के हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस भी दी थी वैसे यार. हाँ, ठंडा दही विद ग्रेन्यूला एंड सम चेरीज. ओके, अब हॉट वेदर में खाना खाने के लिए. बट ऑनेस्टली यार मैं तो खैर अब कोशिश ही यही करता हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है. चलें जी. Then we have got Facebook पे नहीं, ट्विटर पे आ गया. वेयर इज द फेसबुक? देखते हैं जी मैसेजेस. जी, रिजवान जकी साहब कहते हैं, आई एम आल्सो इन लाहौर टुडे, देयर इज आल्सो वेरी स्कॉचिंग हीट. लाहौर तो मैंने जाना ही कैंसिल कर दिया था इस मौसम में. मई, जून, मिड जुलाई, नॉट माई टाइम इन लाहौर, सीरियसली. सुनील राठी कहते हैं, US and allies are exploring legal ways to utilize $300 billion of overseas frozen fund of Russian Central Bank for Ukraine war. Although such a thing has never been done before. I think ये बहुत ज़्यादा एक इनकी credibility के हवाले से, अमेरिका की credibility के हवाले से, बिकॉज फिर क्या होगा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपने जिन्हें आप ऑफशोर अकाउंट्स हैं वो करना बंद कर देंगे अगर उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया. This tells you about the desperation that America has right now. कल BBC ने एक बहुत तफसीली, BBC के एक इंटरनेशनल मामलात के उनके काफ़ी सीनियर जो एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने जाके, जर्मी बोवन उनका नाम है बाय द वे, उन्होंने जाके एक इन डेप्थ अपना एक एनालिसिस यूक्रेन के हवाले से किया हुआ है. और उसमें उनका कहना यही है कि यूक्रेन फेसेस इट्स वर्स्ट क्राइसिस सिंस द वॉर बिगेन. और कहते ये हैं, द कंपोजर यूक्रेनियन शो इन द फेस ऑफ रशियन अटैक कैन नॉट कंसील द डेंजर्स कीव फेसेस इन द समर अहेड. सो यही है सिलसिला कि इस वक्त इनकी जंग इनके हाथ से निकल रही है. अमेरिकन एंड इनके जो हवारी हैं, दे आर गेटिंग डेस्परेट. और कितने डबल स्टैंडर्ड क्रिएट किए गए हैं यूक्रेन की जंग और गजा के इस क्राइसिस के हवाले से. अदील भाई, हैव अ लवली डे अहेड, कीप रॉकिंग द एयरवेव्स. थैंक यू फैसल सगीर. टू मच हीट इन लाहौर, टेंपरेचर स्काई हाई अगेन, एक्सपेक्टेड 45+. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे. आसिफ अली सिद्दीकी कहते हैं, बाय साले जाफर स्टेटमेंट यू रेड, इट लुक्स लाइक उनकी लिखी हुई स्पीच नहीं पढ़ी नवाज ने, उसका अफसोस है उनको. यार स्टिल यार, साले जाफर इज सच अ मैसिव नवाज फैन बॉय दैट उनकी आज ये मैं पढ़ के जो है वो बड़ा हैरान. एक जमाने तो पता नहीं, नवाज शरीफ की छुट्टी हुई थी 1999 में, तो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ बड़े वाहियात किस्म के आर्टिकल्स लिखे थे, काबिले मजम्मत आर्टिकल्स लिखे थे. लेकिन फिर उसके बाद मियाँ साहब की वापसी के बाद वो मियाँ साहब के बहुत ही करीबी महबूबों में से, चाहने वालों में से जो है वो फैन क्लब के एडमिन बन गए थे उनके. लेकिन ये तकरीर आज उनका आर्टिकल पढ़ के मुझे कि उनको मायूसी हुई मियाँ साहब की कल की तकरीर से. मेरे ख्याल से वो भी शायद समझ रहे थे कि मियाँ साहब अपना जो इनकलाबी बयानिया है वो एक बार लेकर आएंगे. लेकिन आपको सबको अंदाजा है कि कल की तकरीब में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और उस शख्स का ताल्लुक नून लीग से नहीं था. चलें जी, ईशाल अब तक तो अब तक वसीम साहब की साहबजादी अब तक पहुंच चुकी होंगी उनका स्कूल में, बट गुड लक टू हर. शैज फैज, थैंक यू सो मच. एंड बाकी सारे बच्चे जिनके इलेक्शंस हो चुके हैं, हो रहे हैं, इलेक्शंस नहीं, एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से गुड विशेस सबको बहुत ज्यादा. शनीला, शौकत खिलजी, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप लोग के मैसेजेस का. चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि आपको लिए चलते हैं ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. लेकिन जरा ये देख लेते हैं. और फराह तौसीफ कहती हैं, लंच सजेशन, टोमेटो चीज ओपन सैंडविच विद 1 ब्राउन स्लाइस. यार इससे बेहतर है कि मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खा रहा. ये तो लग रहा है कि PIA की कोई डोमेस्टिक फ्लाइट में स्नैक्स मिलते हैं, वो आपने मुझे बना दिया जी. टोमेटो चीज
ओपन सैंडविच विद 1 ब्राउन स्लाइस. ना मेरे भाई ना, ये नहीं होने वाला. चलें जी. Alright, that was Boney M with the Evergreen Rasputin. क्या बात है यार इस गाने की. वैसे यार सीरियसली ये गाने बुढ़े नहीं हो रहा है ये वाले ना. सीरियसली एक्सीलेंट. चलें आगे बढ़ते हैं जल्दी से. और क्या सीन है. खाने की बात हो रही थी, गर्मी के खानों के हवाले से. रिमेंबर तो मोहसिन अजहर साहब हु इज आवर चैंपियन इन द सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज. माशाल्लाह 9 लाख मेरे ख्याल से इस बार भी स्टेप्स कर लेंगे मेरे ख्याल से. आजकल की बात है. कह रहे देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्योर ऑर्गेनिक बैलेंस्ड डाइट. ठंडी और गर्म तासीर फूड इज अ मिथ. जस्ट हैव प्योर न्यूट्रिशन. फॉरगेट अबाउट द वेदर. वेरी इंटरेस्टिंग. वैसे हाँ ये बात काफी सारे लोग कहते हैं कि ठंडी और गर्म तासीर ये भी प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका है. वैसे क्या ख्याल है ये ना, ये मार्केटिंग टेक्निक है, पुराने दौर की मार्केटिंग टेक्निक है कि ये ठंडी चीजें हैं जी, खाओ जी ठंडी चीजें ये इसकी तासीर देखने में गर्म होगी. अक्सर चीजों के बारे में तो कहते हैं ना कि गर्म है, उबल रही है. अभी नहीं यार इसकी तासीर सही, इसकी तासीर बड़ी ठंडी है. अच्छा जी चलो ठीक है. ओके सुमेरा खान कहती हैं लव द सॉन्ग, एक्सीलेंट चॉइस ऑफ सॉन्ग एज ऑलवेज. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. रोमाना जलील कहती हैं सॉन्ग्स टेक मी बैक टू चाइल्डहुड. वेरी नाइस. अरशद महमूद मलिक ने भी इस गाने को पसंद किया. एंड देन सैयद कलीम जाफरी साहब फ्रॉम QCS. सर ये क्या ले, ये क्या नई चीज आई है मार्केट में QCS? ये मुझे बताएं ना जरा, ये कोई कोरियर सर्विस है या क्या सीन है? कहना विशिंग यू अ ग्रेट वीक अहेड सर. थैंक यू सो मच, गुड टू हियर फ्रॉम यू. एंड इसके अलावा फरहान खान जई कहते हैं ग्रेटेस्ट सॉन्ग रा रेस्पुटिन. मजा आ गया. डू यू नो अदील भाई देयर इज अ फेमस डांस स्टेप्स बाय टॉम हिडलस्टन इन दिस सॉन्ग? नो आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन देयर इज अ वेरी फेमस वीडियो. हमारे एक दोस्त हैं सादात मुगल साहब, उन्होंने अपने खानदान में शादी में उनके खानदान के काफी सारे लोगों ने, जिसमें उनकी वालदा भी शामिल थी, सो दे कैरिड दे कंडक्टेड अ वेरी अमेजिंग एक ensemble डांस उन्होंने जो है वो किया था. एंड दैट वीडियो वेंट वायरल. आई मीन सादात हैज गॉट द मूव्स, लेकिन पूरी फैमिली ने जिस कोऑर्डिनेशन के साथ वो डांस किया था, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो समवेयर. इट वाज सो कूल. नहीं हो तो मैं बल्कि सादात से कहता हूँ मुझे भेजे एंड आई विल शेयर विद यू गाइस. इट्स क्वाइट कूल यार, जबरदस्त. चलें जी. शारिक इदवाई साहब कहते हैं बोनी आई एम रियली कूल. नॉस्टैल्जिया टू स्पीक आल्सो रिमाइंड्स 50-50. ओके जी. QDS तो नहीं, किला दीदार सिंह. अरे नहीं यार क्या किला. डॉक्टर साहब कहाँ से ला रही हैं आप ये? वो QCS लिखा हुआ है, वो कराची में रहते हैं यार. हमारे कलीम जाफरी साहब बहुत पुराने लिसनर हमारे हैं, और इनके मैसेजेस की खास बात ये होती है कि हमेशा अपने बैंक का नाम जरूर लिख के भेजते थे, लेकिन इस बार बैंक की जगह कुछ और नाम आया, तो मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से कलीम साहब हैज डिसाइडेड टू मूव ऑन. और इसके अलावा सादिया सरमद लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. कहती है वाह वाह माय फेवरेट सॉन्ग. ओके जी. यार कैसे लगा दिया, यू हार्डली प्ले अंग्रेजी सॉन्ग. नहीं यार कभी कभार चला भी देते हैं, सो बिल्कुल लग जाता है. अच्छा जी, बाजी की तरफ से फरमाइश आ गई है, सेंड मी दैट सॉन्ग. चलो मैं बाजी तुम्हारे साथ, या तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, कुछ इस तरह का सीन जो है ना वो हम कर लेते हैं. और चलो ओके 8:42. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई और क्या सीन है. और ये सीन है कि कल हम बात कर रहे थे पोप फ्रांसिस के हवाले से. उन्होंने गे कम्युनिटी के हवाले से कुछ जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, कुछ बाजारी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर लिए थे किसी मीटिंग में, तो उसके हवाले से उन्होंने जो है ना वो माफी मांग ली है. यार इनकी भी बड़ी यार इनके खिलाफ बात नहीं कर सकते. पोप अपोलोजाइजेस ओवर रिपोर्टेड होमोफोबिक स्लैर. और कहते हैं कि जी वो उन्होंने जो एक इटालियन मीडिया आउटलेट ने जो है ये खबर रिपोर्ट की थी कि पोप ने जो है ना वो इस तरह की कोई बात की है. सो चलें जी, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली है अपेरेंटली. इसके अलावा और क्या सीन है. FTX एग्जीक्यूटिव सेंटेंस टू ओवर 7 years in prison. ओके डोनाल्ड ट्रम्प, यस आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प. इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं हम. डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे आपको पता है कि 4 बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं, 4 मेजर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें पहला केस जिसकी सुनवाई हो रही है वो केस था हश मनी ट्रायल. यू गाइस नो द बैकग्राउंड ऑफ द हश मनी ट्रायल. और उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि उन्होंने उनका अफेयर था विद एन एक्ट्रेस. मैंने अब ये नोट किया है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो स्टॉर्मी डैनियल को पॉर्न एक्ट्रेस के बजाय अब एक्ट्रेस का लफ्ज जो है वो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो चलें जी, पॉर्न को इज्जत दो. आगे बढ़ते हैं.
हुआ ये कि उन्होंने पैसे दिए थे 2016 के इलेक्शन से पहले अपने एक वकील के थ्रू जिसका नाम माइकल कोहन था. उन पे इल्जाम है कि उन्होंने पैसे दिए थे स्टॉर्मी डैनियल को कि अपनी जबान बंद रखना, किसी से बात नहीं करना. नो, यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीवन अबाउट द अफेयर, दैट वन नाइट अफेयर दैट वी हैड. सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉर्मी ने भी अपनी जबान बंद नहीं रखी. $1,30,000 लेके भी जो है ना, वो क्या बोलूं, खैर एनीवे चलें जी. कोई एतबार ही नहीं है दुनिया में. खत्म हो गया मेरा एतबार यार. स्टॉर्मी डैनियल ने खत्म कर दिया ट्रस्ट. एनीवे, सो हुआ ये कि जी अब ये 1,30,000 जो उन्होंने पे किए थे स्टॉर्मी डैनियल्स को, अब इसको कहीं ना कहीं तो शो करना था. आपको पता है अमेरिका में तो ये बड़े स्ट्रिक्टली इनको दे. हमारे यहाँ थोड़ी है कि यार अलमारी से पैसे निकाल के जो है वो मुनीम से आपको दिया, मुनीम जी उसके मुंह पे मारे और उसका मुंह बंद करके आए. इस तरह नहीं होता अमेरिका में ना, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स होते हैं. 1,30,000 अमाउंट भी बहुत बड़ा है. तो उसको फॉल्सिफाई किया अपने अकाउंट्स को, और अपने अकाउंट्स को फॉल्सिफाई करने का ही उनके ऊपर जो है वो जुर्म था कि वो जो पैसे दिखाए गए हैं कि वो पैसे कहाँ से पे या क्या उन पैसों का इस्तेमाल क्या हुआ था एंड ऑल, वो फेक तरीका जो है इस्तेमाल किया गया था. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि अब ब्रेकिंग न्यूज या जो भी था कि कल इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों तरफ के वो कंप्लीट हो गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप के डिफेंस ने जो फोकस किया है वो माइकल कोहन जो कि इस पूरे केस में सबसे अहम आदमी था, उस पर फोकस किया. उन्होंने कहा कि ये एक झूठा आदमी है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये झूठा आदमी है. जो इनकी पूरी कोशिश थी, याद रहे, रिमेंबर, मैं बार बार आपके बात बता रहा हूँ, दिस इज अ जूरी ट्रायल. तो जो जूरी में वो 12 बंदे बैठे हुए हैं, इट हैज टू बी अ यूनानिमस डिसीजन. 12 के 12 बंदों को ये बात बोलनी है दैट डोनाल्ड ट्रंप इज गिल्टी 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 ऑफ फॉल्सिफाइंग द अकाउंट्स, ही इज गिल्टी. एक बंदे ने भी अगर ये बोल दिया, एक बंदे ने अगर बोल दिया दैट ही थिंक्स दैट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गिल्टी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप पे ये केस खत्म हो जाएगा. मिस ट्रायल वाली कहानी जो है वो हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल बूस्ट जो है वो ये होगा. लेकिन अब क्या हुआ है कि तमाम दोनों तरफ के दलाइल जो है वो खत्म हो गए हैं. सरकार का ये कहना है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप के वकील कहते हैं माइकल कोहन झूठा था, हम भी यही कहते हैं माइकल कोहन झूठा था, और डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को छुपाने के लिए ही उसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया था. बहरहाल ये जो केस था ये तो खैर सबके सामने है. इसकी एक एक कार्रवाई की कवरेज सब कुछ बहुत डिटेल के साथ हुई थी. अच्छा, कल क्योंकि अमेरिका में यौम तकबीर नहीं मनाया गया, कल पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ट्रायल, साइफर क्लाइड ट्रायल की जो अपील थी वो कंक्लूड होनी थी, जिस चक्कर में फिर कहते हैं जी 28 मई की छुट्टी दे देगी. अमेरिका क्योंकि इतना खुश नहीं था पाकिस्तान के मिसाइल के तजुर्बे से, उन्होंने छुट्टी नहीं दी, तो अमेरिका में ट्रायल जो है कल ये मुकम्मल हो गया है. अब आज क्या होगा, आज जो जूरी है उनकी बंद कमरे में मुलाकात जज साहब के साथ होगी और जज साहब के साथ बैठ के जज साहब उनको जरा कुछ कानून के कहना चाहिए कि असरार और रमूज के बारे में बता रहे होंगे कि देखें जी ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, आप इस तरह देख सकते हैं, ये देख सकते हैं. सो टेक व्हाटएवर टाइम दैट यू हैव, बट आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा यूनानिमसली कि ये डोनाल्ड ट्रंप गिल्टी हैं या नहीं हैं. सो अब ये कितने दिनों में, कितने टाइम में जूरी जो है वो ये डिसाइड करेगी, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता. लेकिन जाहिर है आप जानते हैं अमेरिका के इलेक्शंस पे इस केस का बड़ा असर होने वाला है. और ये केस जब इख्तिताम, अगर डोनाल्ड ट्रंप को गिल्टी हो जाते हैं सो ही कैन गो टू द जेल, बट जेल भेजना एक बहुत एक्सट्रीम पनिशमेंट उनको मिल रही होगी. मोस्ट प्रॉब्ली उन पे एक काफी बड़ा जुर्माना इस पे हो सकता है, लेकिन ही विल बी क्रिमिनली कन्विक्टेड, यानी वो बाकायदा मुल्जिम से मुजरिम जो है वो बन चुके होंगे और ये उनके लिए जो है एक बड़ा सिया निशान होगा. ही कैन स्टिल टेक पार्ट इन द अमेरिकन इलेक्शन, बट अ लॉट ऑफ अमेरिकन से दैट दे विल नॉट वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप if he is convicted. 52% of his potential voters, by the way, say they will not vote for Donald Trump if he's convicted. So let's see. चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, क्या सीन है? अच्छा भाई, हमारे लिस्टर इमरान सिद्दीकी का ये कहना है कि ये QCS जो है ये कुद्दूस कोरियर सर्विस है. ओके ठीक है, ये भी मार्केट में अभी आई होगी. वेरी गुड, देयर शुड बी मेनी प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट. एंड ठीक है, चलें जी. और क्या सीन है? 8:52 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जो है वो हम बढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे. जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि पाकिस्तान में जो
कोर्ट्स की हेयरिंग वगैरह और इन तमाम चीज़ों के हवाले से इस वक्त ये हफ्ता बड़ा ही इंटरेस्टिंग हफ्ता होने वाला था. और इसमें आप जानते हैं कि अभी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी खबर जो बिल्डअप हो गई है, दैट इज रिगार्डिंग द बहरिया टाउन. और मलिक रियाज का रात गए आज एक बहुत ही डिफाइंड किस्म का जो है वो ट्वीट आया है. मलिक रियाज हैज बीन इन द थिक ऑफ द एक्शन. आई मीन पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के दौर में किसी टाइम पे इनका नाम हमने पहली बार सुना था. एंड उसके बाद से पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हुई है, इदारों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन, सियासतदानों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन, इसमें इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा पिवटल रोल जो है वो मलिक रियाज ने प्ले किया है. बट इन द मीन टाइम जो भी कंट्रोवर्सीज आई, मुश्किल आई, इन पे प्रॉब्लम्स आई, हिज ब्रांड जस्ट केप्ट ग्रोइंग एंड ऑल. बट नाउ आई थिंक ही इज फेसिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, आई थिंक एक बहुत बड़ा वो एक मामला जो है, केस जो है वो फेस कर रहे हैं. और इट वॉज बीइंग बिल्ड अप. पिछले तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन से ये बातें आ रही थी कि मलिक रियाज इज गोइंग टू बी इन द सेंटर ऑफ द थिंग्स. ज़ाहिर है लोग इसको नेगेटिवली सोच रहे होंगे, और बिकॉज ज़ाहिर है इनका ज़्यादा लोग अक्सर सियासी तौर से नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही इनका रहा है. बट बहरहाल इनकी जो प्रॉपर्टी के केसेस वगैरह, और ये भी खासतौर से बहरिया टाउन कराची में जो मामला हुए, बहुत सारे लोगों को आज तक लोग जो हैं वो पिसे हैं इसमें और बहुत रुले हैं और बड़ी लोगों की आहें जो है वो लगती थी. बट बहरहाल अब देखते यही है कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ. मलिक रियाज अचानक इतने प्रिंसिपल और इतने उसूली कैसे होगा, ये बात मुझे जरा समझ में नहीं आ रही, और अभी तक ये जो है ना मुझे हजम भी नहीं हो रही है. लेकिन खैर उसके अलावा आज ऑफ कोर्स जो इनफेमस इद्दत केस है उसका फैसला जो है वो, उसमें जो अपील थी इमरान खान के वकला की, वो सुनाई दी जाएगी. लोअर जुडिशरी है तो इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में कोई फैसला आ सकता है. इसके अलावा आज आप ये भी जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक केस की लाइव कवरेज होनी है. अब वो लाइव कवरेज देखते हैं जी कि वो अलाउ की जाएगी या नहीं अलाउ जो है वो की जाएगी उस केस की, बिकॉज ये वो जो शायर अहमद फरहाद वाला केस है उसके हवाले से आज काफी सारे बड़े लोगों को भी जो है वो तलब किया गया है. लेकिन एक और केस जिस पे हमारी नजर होगी आज हमारे मीडिया की, इट्स गोना बी अमेजिंग डे. अगर आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आजकल तो कोर्ट रिपोर्टर्स बड़े पॉपुलर हो गए हैं, जाहिर है जी, सेलिब्रिटीज बन गए हैं छोटी छोटी. वो इतने मामला, जाहिर है हम खुद ही जानबूझ के सारे केसेस को कोर्टों में ले गए, चलने देते मुल्क को. लेकिन खैर चलें जी. सो हुआ ये है कि जी तीसरा जो बड़ा केस है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल की हेयरिंग है. इस्लामाबाद के 3 हल्कों के हवाले से सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज में अब तक जो केसेस पाकिस्तान में पहुंचे हैं, ये इस्लामाबाद के ये 3 इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ये केसेस हैं. और ये केस इसकी सुनवाई आज, पहले केस की जो है वो सुनवाई होगी. लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. रिटर्निंग ऑफिसर आज आते हैं या नहीं आते. जो विनिंग कैंडिडेट थे नून लीग के, अब ये मुझे नहीं पता कि ये अंजुम अकील वाला हल्का है या वो दूसरे जो साहब है उनका वाला हल्का, कौन सा वाला हल्के की आज जो है ना वो हेयरिंग हो रही है. बट 3 हल्कों की 3 लगातार दिन जो है वो हेयरिंग होनी है. सो उस पे क्या सीन होगा, वो अपने तमाम आज डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सारी चीजें लेकर आ रहे होंगे. आज उन्हें बयान हलफी और हैफी डेविड भी जमा कराना है. कुरान पे हलफ उठाना है. मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. सो yeah, interesting day, very interesting day. Well, even though there is never a dull day in Pakistan, as I say, but very interesting thing. All right जी, अमर खान कहते हैं absolutely masterpiece of a song. Boney M will always be legend in the music. Thank you so much. अताउर रहमान साहब ने जो है वो बोनी एम को एंजॉय किया, कहते हैं कॉलेज डेज याद आ गए. खाबर ख्वाजा कहते हैं रेस्पुटिन, ओह दैट सॉन्ग चेंजेस माय मूड एवरी सिंगल टाइम. थैंक्स ब्रो. एंड फहीम ब्रो को भी गाना पसंद आया. भाई क्या बात है, जबरदस्त. आपने जिस लाइन को पसंद किया है, रेस्पुटिन इज अ लव मशीन, नहीं रशियाज फेवरेट लव मशीन. सो या रशियाज ग्रेटेस्ट लव मशीन, सॉरी नॉट फेवरेट. अच्छा जी, यूसुफ नवाब ने अपना भी जो है वो हिस्सा डाला है समर्स के खानों के हवाले से. कहते हैं दोपहर को तरबूज गर्मा, सरदा ठंडा ठंडा, आवे ही आवे बदोबदी. ओए ओए हाय हाय बदोबदी. सही कहा यार, बात तो आपने ठीक की है वैसे यार. तरबूज, लेकिन तरबूज के हवाले से यार बहुत डाउट पैदा करा दिए हैं यार. तरबूज की जो परसेप्शन है ना वो मेरी अब वो नहीं रही है. मैं बड़ा बचपन में एक्साइटेड होता था तरबूज, हाँ मुझे उनके बीजों से बहुत चिढ़ थी, आज तक है. लेकिन तरबूज का जो उसमें इंजेक्शन लगा के और सिरिंजे लगा के और उसमें जो है वो पता नहीं कौन सा रंग, अब पता नहीं खाने का रंग होता है या कपड़े का रंग, ये भी हमें नहीं पता यार, उसके अंदर डाल के तरबूज की वो परसेप्शन मेरी जो है ना वो रही नहीं है. सर अकबर कहते हैं गर्मियों की दोपहर के खाने में मूंग की दाल की खिचड़ी, लहसुन की चटनी और दही की क्या बात है. मूंग की दाल की खिचड़ी और लहसुन की चटनी और दही, वाह जबरदस्त, क्या बात कर दी आपने.
अरशद गुमरो कहते हैं ड्यू टू स्कॉर्चिंग हीट पीपल इन माय विलेज आर हैविंग मोबाइल चार्जिंग इश्यूज, दे फाउंड अ सोल्यूशन टू कीप मोबाइल इन वेट क्लोथ्स व्हाइल चार्जिंग. अच्छा ऐसा भी होता है यार, वेरी इंटरेस्टिंग यार. अब तो बहरहाल एक तो हो गई ये वाली चीज. और क्या है भाई हमारे पास मैसेज, डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ साहब का बड़ा तफसीली मैसेज हमारे पास जो है वो आया हुआ था. मैं उस वक्त इसको जो है वो शामिल नहीं कर पाया, लेकिन आपने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा और आपने कंपैशन के हवाले से बात की है गर्मी के इस मौसम में. आई एम प्रीटी श्योर डॉक्टर साहब जो है वो इस चीज़ को खुद भी अपने पास इम्प्लीमेंट ज़रूर करते होंगे. आपने कहा है जी अपने साथ थोड़ी सी पानी की ठंडी बोतलें वगैरह जो हैं वो रख के चला करें. जिन लोगों के पास रेफ्रिजरेशन वगैरह की और फ्रीज़र वगैरह की सहूलतें जो है मौजूद हैं, और रास्ते में जो मजदूर वगैरह और लेबरर्स होते हैं इनको अगर आप देते हुए चले जाएं, रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल दें, कोई ठंडा शरबत, कोई चीज़ समथिंग, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा सिलसिला. सो या रिजवान ज़की कहते हैं कि जी वो भी लाहौर में और काफ़ी शदीद जो है वो गर्मी उन्होंने बताया है कि वहाँ पर है इस वक्त. एंड अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे भाई, हम बार बार यही दुआ मांगे जा रहे हैं. और सऊद रहमान साहब कहते हैं जस्ट सॉ द एड्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल लीग नियर एयरपोर्ट ब्रिज इन कराची. जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल लीग का जल्द आगाज होने वाला है. ये 6 फ्रेंचाइज टीमें इसमें कम्पीट कर रही होंगी. माइकल ओवन भी आपको जो है अच्छी ब्रांडिंग इन्होंने की है. Very well done to them. Or looks like they have got a plan this time. I personally know the guy who's heading this, जिसका ये brain child है. So he's a UK-based Pakistani businessman who has been funded by some people of course and some companies and organizations. और वो पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की और तरवीज के लिए काम करने वाले हैं. माइकल ओवन ऑफ कोर्स इज द ब्रांड एम्बेसडर. ही इज कमिंग टू पाकिस्तान नेक्स्ट वीक. या इस इख्तिताम हफ्ता पे जो है वो माइकल ओवन आ रहे हैं. इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जाएंगे. लाहौर में इसका बाकायदा ओपनिंग इवेंट जो है मैंने आपको पहले भी बताया था वो होने वाला है. दे विल बी हियर इन कराची एज वेल. सो देयर इज अ डिनर प्लस देयर इज अ मीट एंड ग्रीट इवेंट जो होगा यहाँ पे. सो अगर आप माइकल ओवन और इमेल हिस्की वगैरह से मिलने चाहते हैं तो आप जा सकते हैं. इफ यू हैव बीन अ लिवरपूल फैन, सो आई एम प्रीटी श्योर माइकल ओवन हैज प्लेड फॉर यूनाइटेड एंड रियल मैड्रिड एज वेल. सो वेरी इतनी एक्सपेक्टेशन थी करियर कहाँ जाएगा, वैसे तो नहीं गया. लेकिन आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो रोल प्ले कर रहा है वो वाला ना कि ये शादी नहीं हो सकती. उन्होंने इस लीग को जो है वो गैर कानूनी करार दिया है. बट यार साथ मिल के बैठ जाओ यार, कर लो, एक अच्छा काम हो रहा है, इसको होने दो ना यार. बट क्या कह सकते हैं. चलो भाई गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से होगी अब कल सुबह एक बार फिर मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.